सरल मशीनें भाग 1। इस वीडियो में उत्तोलक। अरे बच्चों, क्या कर रहे हो? नमस्ते दीदी। नमस्ते बच्चों। दीदी देखिए ना, जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो इस पत्थर के कारण हमें बहुत परेशानी होती है, तो हम इसे खिसका कर एक और करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये खिसक ही नहीं रहा। अच्छा खोजी, एक काम करो, वो वहां से एक मोटी लकड़ी लेकर आना। ये लीजिए दीदी। खोजी, इस लकड़ी को इस छोटे पत्थर के ऊपर रखकर इसे बड़े पत्थर के नीचे लगाओ। अब इस लकड़ी पर जोर तो लगाना जरा। अरे दीदी, पत्थर तो खिसक गया, ये कैसे हुआ दीदी? बच्चों, ये उत्तोलक का जादू है। दीदी, ये क्या होता है? चलो तुम सब कक्षा में आ जाओ, वहीं बताती हूँ। दीदी आप बताइए ना, उत्तोलक क्या होते हैं? बच्चों, सरल भाषा में उत्तोलक का अर्थ है भार को ऊपर उठाने वाला। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है, जिसे किसी सुविधाजनक बिंदु पर टिकाकर उसके इर्द गिर्द स्वतंत्रता पूर्वक घुमाया जा सकता है। जिस बिंदु पर छड़ को टिकाया जाता है उसे आलंब यानी फल्क्रम कहते हैं। उत्तोलक द्वारा उठाई जाने वाली वस्तु को भार या प्रतिरोध यानी लोड कहते हैं, तथा उत्तोलक पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास यानी एफर्ट कहते हैं। आलंब को F से, भार को L से तथा आयास को E से प्रदर्शित किया जाता है। दीदी कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, तुम सबने अपने घर में देखा होगा कि कभी कभी ढक्कन को खोलने के लिए हम चम्मच का उपयोग करते हैं। हाँ दीदी, मेरे घर पर मम्मी कभी कभी तेल के डिब्बे का ढक्कन खोलने के लिए चम्मच का इस्तेमाल करती हैं। तो यहाँ चम्मच एक उत्तोलक ही तो है। देखो, चम्मच एक छड़ है और डिब्बे की जिस बिंदु पर इसे लगाया जाता है वो आलंब हुआ, और ढक्कन को खोलने के लिए हम चम्मच पर जो बल लगाते हैं वो हमारा आयास हुआ, और ढक्कन का वजन हमारा भार हुआ। फिर तो दीदी मेरे पिताजी खेत में बड़े पत्थरों को हटाने के लिए जो लकड़ी काम में लेते हैं वो भी उत्तोलक हुई ना? हाँ, बिल्कुल सही खोजी। और पता है बच्चों, आलंब, भार और आयास की स्थिति के आधार पर उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं: प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। दीदी थोड़ा और बताइए ना। हाँ, बताती हूँ बच्चों। जब आलंब, भार और आयास के मध्य होता है तो उत्तोलक प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है, जैसे कैंची, पेंचिस या प्लास आदि। अच्छा दीदी, हमारे सीसो झूले की तरह है ना? हाँ खोजी, बिल्कुल सही। अच्छा चलो, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के सिद्धांत को समझने के लिए संपर्क भैया के पास चलते हैं। आ गए मेरे छोटे वैज्ञानिकों। अच्छा, आज आप प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के सिद्धांत को समझना चाहते हो, तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं।
इसके लिए हमें चाहिए एक 50 सेंटीमीटर लंबी स्केल, 10 और 20 ग्राम के भार और उन्हें लटकाने के लिए छोटी पॉलीथीन। सबसे पहले हम 50 सेंटीमीटर लंबी स्केल को बीच से बांधकर ऐसे लटकाते हैं कि स्केल क्षैतिज स्थिति पर यानी कि एकदम सीधी संतुलित हो जाए। अब दो 20 ग्राम के भारों को छोटी पॉलीथीन में बांधकर समान दूरी पर लटकाते हैं, जिससे कि स्केल वापस संतुलित हो जाए। बच्चों, अब हम स्केल के बाएं भाग से 20 ग्राम का भार हटाकर उसके स्थान पर 10 ग्राम का भार लगाते हैं और इसे स्केल पर इतनी दूरी पर लगाते हैं कि स्केल संतुलित हो जाए। ये देखिए बच्चों, 20 ग्राम का भार 10 ग्राम के भार से संतुलित हो गया। बस ऐसे ही हमारा प्राथमिक उत्तोलक काम करता है। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे एक नए प्रयोग के साथ। तो देखा बच्चों, जैसे संपर्क भैया ने बताया, स्केल पर कम वजन को सही दूरी पर रखकर अधिक वजन को संतुलित किया जा सकता है। यही हमारे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में होता है। इससे बच्चों हम ये निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं कि आलंब के बाईं ओर का भार और आलंब से बाईं ओर भार की दूरी का गुणनफल आलंब के दाईं ओर के भार और आलंब से दाईं ओर भार की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तभी तो हमारी स्केल संतुलित रहती है। अच्छा, तो ऐसे काम करता है हमारा सीसॉ झूला। हाँ खोजी। और बच्चों, जब उत्तोलक में भार आलंब और आयास के मध्य होता है तो इस प्रकार का उत्तोलक द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है। जैसे कि ठेला, सरोता और ठंडे पेय की बोतल खोलने के लिए उपयोग की जाने वाली चाबी आदि। और दीदी, तीसरे प्रकार के उत्तोलक कौन से होते हैं? बच्चों, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक वे होते हैं जिनमें आयास आलंब और भार के बीच में होता है, जैसे चिमटा, फावड़ा, मछली पकड़ने का कांटा आदि। अच्छा बच्चों, तुम में से किसी ने आर्किमिडीज का नाम सुना है? आर्किमिडीज? वो कौन है दीदी? अरे बच्चों, आर्किमिडीज एक महान ग्रीक वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उनका जन्म सन 287 ईसा पूर्व सिसिली में हुआ था। उन्होंने उत्तोलक की सहायता से दीवार की आड़ में खड़े रहकर शत्रु सेना पर पत्थरों की बौछार करवाई और एक खास प्रकार के दर्पण, अवतल दर्पण से सौर ऊर्जा को एकत्रित कर शत्रु सेना के जल पोतों में आग लगा दी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि यदि उन्हें पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में खड़े होने के लिए एक स्थान दे दिया जाए तो वे उत्तोलक की सहायता से पृथ्वी को उसके स्थान से हटा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने तैरने का सिद्धांत दिया, जिसकी सहायता से उन्होंने अपने दोस्त सिसिली के राजा के मुकुट में लगे सोने की शुद्धता की जांच की थी। अरे वाह दीदी, ये तो हमें आज ही पता चला। अच्छा तो बच्चों, समझ आया उत्तोलक के बारे में?
दीदी। अच्छा, तो अब मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो, बताओ जल्दी से। उत्तोलक क्या होता है? दीदी, उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जिसे किसी सुविधाजनक बिंदु पर टिकाकर उसके इर्द गिर्द स्वतंत्रता पूर्वक घुमाया जा सकता है। जी दीदी, और जिस बिंदु पर छड़ को टिकाया जाता है उसे आलंब कहते हैं। उत्तोलक द्वारा उठाई जाने वाली वस्तु को भार या प्रतिरोध कहते हैं तथा उत्तोलक पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। अच्छा, ये बताओ, वजन तोलने वाला तुला किस प्रकार का उत्तोलक है? वजन तोलने की तुला? हाँ दीदी, तुला प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है क्योंकि इसमें आलंब, भार और आयास के मध्य होता है। शाबाश सवाली, क्या बात है। अच्छा, अब ये बताओ, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं? दीदी, जब उत्तोलक में भार, आलंब और आयास के मध्य होता है तो इस प्रकार का उत्तोलक द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है। और जब उत्तोलक में आयास, आलंब और भार के बीच में होता है तो इस प्रकार का उत्तोलक तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है। अरे वाह बच्चों, तुम तो उत्तोलक के बारे में सब समझ गए। तो चलो अब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तो मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।